जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो आर्टिकल जो शाया हुआ है ऑफिशियल गज़ट पे, मैं उसकी आपको तशरीह करके बताऊंगा। इसमें जितनी भी मालूमात हैं वो टोटल तो नहीं, चूँकि ये 13 आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो अहम मालूमात है मैं आपसे वो शेयर करूंगा। और देखिए, सबसे पहली बात जो आर्टिकल 1 में इसमें समझाई है उन्होंने, वो ये है कि जो मालिक हैं वो टालीन होने चाहिए। उसके अलावा वो जो है इनका अगर कोई यूरोपियन यूनियन के भी हैं मेंबर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं वर्कर के लिए। उसके अलावा अगर कोई गैर मुल्की है इटली में मुकीम, उसके पास लुंगो पेचीदो वाली सोजोर्नो है, कार्ता दी सोजोर्नो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी फिर उसमें ये बात की उन्होंने कि 8 मार्च से पहले गैर मुल्की जो है वो यहाँ पे मुकीम होना चाहिए, जिसके लिए अप्लाई किया जाना है। और उसने इटली को छोड़ा नहीं होना चाहिए, इटली की सारी ज़मीन को छोड़ा नहीं होना चाहिए। इसका सबूत भी उसने देना है जो पब्लिक इदारे हैं उनकी किसी सर्टिफिकेट के साथ। तो पब्लिक इदारे में बहुत सी कैटेगरीज आती हैं। अभी मैं आपको ये टोटल डिटेल में नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये जो दुमानदा है ये होगा मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, जो मिनिस्टेरियो del Interno है उसकी वेबसाइट पे होगा, जिसकी nullaostalavoro.dlci.interno.it, ये उसकी वेबसाइट है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो दुमानदा होगा ये किसी का पत्रनातों के ज़रिए भी होगा, ठीक है। और कोई भी जैसा कि वकला हैं, कोई कमर्शलिस्ट है जो ऐसा ये दुमानदा करना ऑनलाइन जानता है, वो कर सकते हैं। और अगर कोई आम आदमी जो खुद भी इल्म रखता है, वो भी नॉर्मली इस वेबसाइट पे दुमानदा कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 में उन्होंने जो वाज़ह तौर पे बताया है कि जो मालिक हैं, एम्प्लॉयर हैं, जिन्होंने बंदे को काम पे रखना है, वो इनका जो वेबसाइट है उसकी इम्स की, उस पे उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो रजिस्टर करवाना है उन्होंने, वो ऑनलाइन जो है वो करवा सकते हैं। एक बात ये भी होगी। अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। जो टेम्परेरी सोजोर्नो जिनको मिलनी है 6 महीने वाली, ये प्लीज़ मैं आपको वाज़ह करता चलूँ। टेम्परेरी सोजोर्नो जिसको बोलते हैं अत्तेसा ऑक्यूपाzione, ठीक है। 6 महीने वाली जो काम तलाश करने वाली जो सोजोर्नो मिली, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि जो गैर मुल्की हैं उनको 31 अक्टूबर 2019 से पहले वो उनकी जो सोजोर्नो थी वो किसी वजह से वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट करने का मकसद क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि इसमें जो सीजनल वीज़े वाली जो सोजोर्नो थी वो आती है, ठीक है। जो उसके अलावा और भी काफ़ी कैटेगरीज है इसमें, लेकिन मेन जो वो ये थी। उसके उसके बाद जो है वो उसने क्या करना है कि इसमें बताया गया है कि उस जो टेम्प्रेरी सोजोर्नो 6 महीने वाली उसको मिलेगी, वो आदमी 31 अक्टूबर 2019 से पहले इटली में मौजूद हो और उसने इन कैटेगरीज में काम किया हो, जैसा कि एग्रीकल्चर में कॉल्फ, बादानते, बेबी सीटर। ये एग्रीकल्चर की काफ़ी कैटेगरीज हैं, यानी कि उसमें वो आप एक फार्म है, वो भी कोशिश करूँगा मैं कहीं अपलोड कर दूँ। बहरहाल वो उसने उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसने अप्लाई करनी है ये 6 महीने वाली चीज़ों। पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट के बराबर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो, जैसा कि आपकी जो कॉन्सुलेट है या आपकी एम्बेसी है, वो एक सर्टिफिकेट इशू करके दे कि ये हमारा हमारा शहरी है, ठीक है, तो वो भी चलेगा। अच्छा, उसके बाद अभी बात हो रही है ओके। अच्छा, आप 8 मार्च 2020 से पहले जो है वो यहाँ पे आप मौजूद होने चाहिए। यानी ये मतलब नहीं है कि 31 अक्टूबर 2019 को आपकी सोजोर्नो मिली और आप इटली से चले गए, नहीं, आपको यहाँ पे मौजूद होना लाजिम है, आप यहाँ से गए नहीं। उसके अलावा जो आपने देनी है, सबूत देना है, जो आपने इन सेक्टर में अगर काम किया है तो उन सेक्टर्स के लिए आपने सबूत देना है किसी कूद के ज़रिए, बूस्ता पागा के ज़रिए, कॉन्ट्रातो दी लबोरो के ज़रिए, जो कुछ भी आपने लीगली तौर पे जो ये जो अपना
गुज़श्ता जो काम किया था इन सेक्टर्स में, वो आपको करना पड़ेगा, उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी साबित करना पड़ेगा इस बात से। ये नहीं कि मैं जी फ़लाँ काम कर रहा था, नो, 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 वो ये ज़ुबानी कलामी बात कोई नहीं, इसमें कागज़ी कार्रवाई की बात हो रही है। और ये जो नुमाइंदा है, ये नुमाइंदा होगा आपका क्वेस्तूरा, क्वेस्तूरा को आप करेंगे ये नुमाइंदा। ये नहीं, ये नुमाइंदा आप क्वेस्तूरा को करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। फिर आर्टिकल नंबर 4 में उन्होंने ये बात कही है कि जिन सेक्टर्स में आप एप्लीकेट कर सकेंगे, वो उस अप्लाई कर सकेंगे, उसमें ये ख़ास तौर पे जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर, ठीक है, allevamento, zootecnica, pesca, agricultura, ठीक है, यानी कि माहीगीर और ये जो चिड़ियाघर वगैरह। उसके अलावा जो डोमेस्टिक है, जो है जिसमें कोर्ट बदानते या किसी अपाहज की जो देखभाल या बेबी सीटर बच्चों की जो देखभाल, ये उनका जिक्र हो रहा है इसमें आर्टिकल नंबर 4 में। अच्छा, अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 5 की तरफ। आर्टिकल नंबर 5 में उन्होंने जो बात क्लियर की है, वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें आपने उनको प्रोवाइड करनी है, यानी आपने या आपके मालिक ने, वो उसका हकीकत से तल्लुक़ होना चाहिए। उसमें वो सारी डिटेल उन्होंने बताई है कि कुछ वजूहात हैं जो जिसकी वजह से आपका जो नुमाइंदा है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। आर्टिकल नंबर 6 में उन्होंने ये बात अच्छा, आर्टिकल 6 में उन्होंने ये बात जो ज़ाहिर की है कि जो मालिक होगा, जब उसकी जो जब ये अप्लाई करेंगे, उसके लिए उसका गोदिया फिस्काले चाहिए, उसका रेजिडेंस चाहिए, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट है उसका, जैसा कि कारतदीदा है, उसकी टोटल डिटेल चाहिए, कब ख़त्म हो रहा है, कब वो इशू हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो नोमे को नोमे जो चाहिए, आपके जो लेबोरेटरी है, यानी जो वर्कर है उसका, ठीक है। उसके बाद अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं उसके पासपोर्ट उसके पास नहीं, तो उसको जो कॉन्सुलेट की, एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है, जो वो पेपर इशू किया जाएगा, वो भी उसके इस्तेमाल में आ सकता है। उसके बाद जो मालिक है, वो मालिक ये डिक्लेयर करेगा कि आपकी जो तनख्वाह उन्होंने मुनक्किद की वो कितनी थी। और उसके बाद ये जो 19 मई को जो ये डिक्रेटो लेजे बना है, ये जो डिग्री सामने आई है, इससे पहले जो आपकी जो काम की रिपोर्ट है, वो उसे जो ब्लैक में रिपोर्ट थी, यानी कि आप मालिक के पास आदमी ब्लैक में काम कर रहा था, वो उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो तनख्वाह है वो कंटिन्यू, वो भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। काम का जो टाइम टेबल है वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जो बात हो रही है कि फिर एक फॉरफेटारियो जो कॉन्ट्रीब्यूटो है, वो मालिक को 500 यूरो वो पे करनी पड़ेगी F24 के ज़रिए, जो एजेंसी दल इंतराते की वेबसाइट पे भी वो मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद 16 यूरो की जो एक मार्का दा बोलो है, वो उसकी जो नंबर्स वगैरह लिखे हैं, जो कोड है, ठीक है, जो उसमें लिखे हैं, जो नंबर्स लिखे हैं, वो भी आपने ये जब नुमाइंदा करना है उसमें देने हैं। उसके बाद जो इसके आपको फुरफत तारियों की जो टैक्सीज होंगे जो मालिक के लिए आएंगे,
वो ये बाद में पता चलेगा कितना टैक्स उसका बनता है। ये डिपेंड है कॉन्ट्रैक्ट पे, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 4 घंटे का है या 8 घंटे का है। अच्छा, अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 7 की तरफ। ये वो इंस्टेंसें हैं, यानी ये वो अपराधी के हैं जो कुश्तूरा ने डील करने हैं, ठीक है। ये अभी मैं आने लगा हूँ उनकी तरफ जिन्होंने बगैर कॉन्ट्रातों के, जिनका 31 अक्टूबर 2019 को जिनकी सोजोर्नो जो है वो एक्सपायर हुई थी और वो इटली से बाहर नहीं गए। ये मैं बात वाज़ेह कर दूँ। अच्छा, अभी बात हो जाती है कि भाई उसने ये जब भी करना है, ये जो प्रोसीड्यूर है, यानी कि ये जो प्रोसेस है, इसमें उसके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने जो बताया पासपोर्ट या एम्बेसी का जो जो भी पेपर है। उसके बाद आपका एक बात जो बहुत ही उन्होंने मुनासिब सी कही है, जिसमें सब लोगों का जो कुछ सवाल हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे जो है आपने कोशिश जब भी जो मॉड्यूलो यानी जो फॉर्म आपने फिल करना है, वो ज़ाहिर सी बात है वो कोई काफ पत्रों नातों वाला ही आपको करके देगा, ठीक है। तो उसमें किट आपने फिल करनी है। अच्छा, मैं क्या सबसे पहली बात की है पासपोर्ट की। उसके बाद अगर परमिशन सोजोर्नो जो आपके पास थी, ठीक है, उसको भी आपने उसके साथ लगाना है, कॉपी वगैरह। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका जो काम आपने इस एक्टिविटी जो इस सेक्टर में सॉरी जो आपने काम किया है वो उसके पेपर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिसे आप साबित कर सके कि आपने वाकई इस सेक्टर में काम किया है फ़लाँ फ़लाँ कंपनी के थ्रू। उसके बाद फिर आपने अपना जो घर का एड्रेस है जिसको हम हॉस्पिटलिटी बोलते हैं, ठीक है, वो चाहिए। उसके बाद 130 यूरो की जो बोलेतिनो पोस्ताले वो होनी चाहिए, ठीक है। वो उसको आपने उसकी पेमेंट की होनी चाहिए। उसके अलावा 16 यूरो की एक मरकला बोलो जो है वो चाहिए, प्लस जो 30 यूरो उसकी फ़ीस होगी जो किट सेंड करने की, वो आप उसे पे करेंगे। उसके बाद ये आप कैसे साबित कर सकेंगे कि आपने यहाँ पे काम किया है। उसके लिए देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जो ufficio di collocamento पुराना एक नाम था, ufficio di collocamento, जिसे अब centro per l'impiego कहते हैं, ठीक है। आपने वो ही उनकी जो सर्टिफिकेट है, यानी उनका जो डिक्लेरेशनें हैं, उनकी स्टेटमेंट है, आप वो भी साथ में लगा सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि आपने यहाँ पे काम किया है। उसके बाद अगर आपके पास कॉन्ट्रातो दी लबोरो है पुराने मालिक का, वो भी लगा सकते हैं। चेदोलिनो दी पागा यानी कि बूस्ता पागा जो है वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका एस्ट्रातो कॉन्टो प्रेविडेंशियल है। इसका मतलब यह है कि जो इम्स की जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूटी गई हुई हैं वो भी आप इसमें लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास खुद है तो आप उससे भी साबित कर सकते हैं। और जो आपका जो कॉन्ट्रातो था उसमें अगर आपकी जो पेमेंट है वो बाय बैंक होती रही है, तो आप अपने अकाउंट यानी जो पोस्टे में है या किसी बैंक में है तो उसकी जो सारी टोटल डिटेल्स हैं, जैसे जैसे आपको तनख्वाह आपके अकाउंट में आती रही है, आप उससे भी ये साबित कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो जिनके पास जो बात हो रही है अब उनकी, जो कोल्फ या बदांते का काम करते रहे, उनके लिए उनके पास अगर वो जो पागामेंटो है, आपका जो मालिक है उसने अगर जो आपका कॉन्ट्रातो किया था, वो जो बोले तीनों इम्स हैं, अगर वो उसने उसकी पेमेंट की हुई है और आपके पास वो सबूत मौजूद है तो आप उसे अटैच करेंगे। अच्छा, अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 8 की तरफ। आर्टिकल नंबर 8 में जो उन्होंने जो contributo forfettario है उसका जो प्रोसीजर बताया है वो ये है कि आप जो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, मोडेलो F24 के ज़रिए जो है मालिक वो 500 यूरो वाली जो कंट्रीब्यूटी है वो अदा करेगा। और उसके बाद इस फार्म में, ये जो फार्म जो भरेगा उसमें वर्कर का नोमे को न्योमे और उसका जो कोदिज, अच्छा कोदिज फिस्काले क्यों भाई, एक बंदा इलीगल है उसके पास कोदिज फिस्काले तो नहीं हो सकता।
यानी इससे साबित क्या हुआ, इसमें बात हो रही है भाईजान उनकी भी जिनकी सोजोर्नो जो है पहले हुई थी, एक्सपायर हुई थी, और उसके अलावा जिनके पास रिकेस्ता ज़ीलो पोलिटिको है, भाई ज़ाहिर सी बात है अगर उनके पास न्यूमेरिक वो है, क्या नाम है उसका, कोडिce फिस्काले, अगर वो नॉर्मल एजेंसिया delle entrate वाला नहीं है तो फिर भी वो चलेगा, क्योंकि ये बात कोडिce फिस्काले की हो रही है, चाहे वो टेम्परेरी हो। अच्छा, अभी उसके बाद एक और चीज़ का ज़िक्र उन्होंने किया है कि अगर इन केस अगर आपका जो आपने अप्लाई किया है ये रिजेक्ट होता है किसी वजह से भी, किसी जुर्म की वजह से, या कोई भी जाली डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करने की वजह से कुछ भी होता है, तो ये जो आपने दी होगी ना, जिन्होंने जमा करवाई है डायरेक्टली किट 130 यूरो, वो फीस बिल्कुल ही वापस नहीं होगी। एक दूसरा, जिन्होंने मालिक के ज़रिए किया 500 यूरो की जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटी आप उनके मालिक ने दी, तो भाई उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये इसकी वापसी कोई नहीं, ठीक है। और एक और बात जो उन्होंने एक और वाज़ेह की है कि ये जो कुछ भी ये कॉन्ट्रीब्यूटो इनिशियले जो होगी, जो शुरू में जो ये टैक्सेस होंगे 500 यूरो वाला जो मालिक जो आपका देगा, वो एजेंसी delle entrate का जो फॉर्म है F24 मॉडेल F24, उसके ज़रिए वो इंटरनल मिनिस्ट्री को और एम्स को जो है ना वो फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, ठीक है, उन तक पहुंच जाएंगी। जी, अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 9 की तरफ। आर्टिकल नंबर 9 में जो उन्होंने बात की है, इसमें है आपका जो रेडितो है। अच्छा, जिनका काम है एग्रीकल्चर का, उनके मालिक का जो रेडितो है वो 30,000 से नीचे नहीं होना चाहिए, एक बात। उसके बाद जिन्होंने अपने वर्कर के लिए अप्लाई करना है, जो कोल फीयाँ बदानते हैं, ठीक है, बेबी सीटर भी हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा हूँ, उनके लिए 20,000 यूरो से कम उनका नहीं होना चाहिए, मालिक का खुद 20,000 यूरो से कम नहीं होना चाहिए। अगर एनी केस उस आदमी का जो खुद है 20,000 से कम है, तो फिर क्या होगा कि अगर उसके न्यूक्लियर फैमिलियार में, यानी कि फैमिली में अगर कोई और आदमी, एक आदमी की बात हो रही है जो साथ में रहता है, वो काम कर रहा है, आपका फैमिली मेम्बर हो, तो उसका खुद मिला के उसका खुद को आप साथ मिला सकते हैं, और उसका खुद मिला के उसकी अमाउंट टोटल 27,000 यूरो बननी चाहिए। इस 27,000 यूरो से नीचे ना हो। अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 10 की तरफ। आर्टिकल नंबर 10 में उन्होंने जो बात क्लियर की है वो ये है कि ये वेरिफिकेशन जो करेगा प्रेफेक्टूरा करेगा, जिन लोगों ने मालिक का कॉन्ट्रैक्ट लगा के अप्लाई किया हुआ है, एयून की बात हो रही है, ठीक है, वो टोटली वेरिफिकेशन करेंगे। आपका जो प्रातिका है वो कुस्तूरा से भी वेरिफिकेशन उसकी करवाएंगे। उसके बाद जो इस्पेक्टोरेटो दी लवोरो है, यानी को काम का जो काम वर्क इंस्पेक्शन जो है, वहाँ से भी ये कंट्रोल होगा। उसके बाद अगर जो ही ये टोटल उनकी इंक्वायरी पूरी होगी, तो जो प्रेफेक्टूरा है वो आपके मालिक को एक इन्विटेशन भेजेगा, जिसमें आप अब उसके साथ जाएंगे और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टो दी सोजोर्नो पे साइन करेंगे, और जो आपके पास सबूत हैं इटली में मौजूद होने के 8 मार्च से पहले के, जो कुछ भी है वो अपनी फाइल सारी टोटल अपने साथ दे के जाएंगे। आर्टिकल नंबर 11 में उन्होंने जो बात की है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसमें सिर्फ एम्स की और इस्पेक्टोरेटो del lavoro की बात उन्होंने की है। तो इससे आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में, जैसे पहले मैंने आपको जिक्र किया, ये जो प्रोसीजर है परमिसिव सोजोर्नो जो आपकी टेम्परेरी होगी, वो जैसे मैंने पहले बता दिया कैसे होगा, और गैर मुल्की को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो चाहिए एक। अच्छा, फिर उसके बाद अभी आ जाते हैं लास्ट पेज पे, कोम्युनिकेशन ओब्लिगाटोरिया दी assunzione। देखिए, जो लाजिम है कि आपका जो मालिक है उसने आपको जो आपका कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको जो है उन्होंने भेजना है
esos cristiano contrato de हाँ, जब भी contrato से जोड़ना हो जाए वो लाजिम है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इनविटेशन आएगी आपके मालिक को और कि अपने वर्कर को आप साथ लेके आइए, तो आप के मालिक के लिए लाजमी है वहाँ पे जाना। अच्छा, अभी ये तो बात क्लियर होगी। ये बाकी जो आपके सवालात हैं, जिनमें ये कहना कि जी हमारी असालम जो है वो हम कब छोड़ेंगे? देखिए भाईजान, मैंने ऑलरेडी आप सबको इस बात से आगाह किया है। जब आपका contratto di soggiorno जब अभी आप साइन करने जाएँगे प्रेफेक्टूरा में, ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना करना है, ठीक है? तो वो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो प्रेफेक्टूरा में भी जो है अपनी जो असालम है उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन जैसे मैंने पहले बताया हैं, एक तो असाइलम है, दूसरा ये इमिग्रेशन है। तो जब ये आपको इस बात का सिक्योर हो जाए कि आपकी इमिग्रेशन पास होगी, यानी कि जैसा कि आपने contrato de soggiorno पे साइन कर दिए, तो उसको अपनी असाइलम को आप खुद ही रिफ्यूज़ कर देंगे। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो भी ये मालूमात आप तक पहुँचनी थी वो पहुँच चुकी। बराए मेहरबानी इन मालूमात को आप अपने दोस्तों के साथ और अपने जो जानने वाले हैं आप सबके साथ इसे शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।